हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अजय कटियार, योर फिजिक्स कोच। वेलकम्ड यू टू विद्या प्लेटफॉर्म। आज के सेशन में मैं आपसे बात करने वाला हूं फिजिक्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, और टॉपिक का नाम है ग्राफ। जेईई एस्पायरेंट्स की बात करूं अगर मैं, या फिर मैं नीट एस्पायरेंट्स की बात करूं, तो उनके लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इम्पॉर्टेंस लेवल आप ये समझ लीजिए कि लगभग 2 से 3 प्रॉब्लम, चाहे मैं जेईई की बात करूं चाहे मैं नीट की बात करूं, तो 2 से 3 प्रॉब्लम इसी टॉपिक पे बेस्ड आ जाते हैं। यानी इसकी अंडरस्टैंडिंग, यानी ग्राफ का अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो समझते हैं ग्राफ क्या है। तो ग्राफ को अगर मैं इंट्रोड्यूस करूं, यानी ग्राफ के बारे में अगर एक बेसिक एनालिसिस आपको दूं, तो ग्राफ का मतलब है डेटा रिप्रेजेंटेशन। डेटा रिप्रेजेंटेशन, डेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फंक्शन, फंक्शन यानी किसी फंक्शन के इनपुट पे मिलने वाला आउटपुट, और इनपुट और आउटपुट का एक परफॉर्म डेटा। उस डेटा को अगर मैं एक प्लॉट देता हूं, एक ज्योमेट्री देता हूं, उस ज्योमेट्री का नाम मैं ग्राफ कहूंगा। इसी वजह से मैंने इसे लिखा सिंपल डेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फंक्शन। लाइक अगर मैं फंक्शन की बात करूं, तो जैसे y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 की बात करें, है ना, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। आप देख पा रहे हैं कि यहां पे y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है और x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ रखा होगा फंक्शन के बारे में कि द रिलेशन बिटवीन 2 डिपेंडेंट और मोर देन 2 डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड फंक्शन। तो आप देख पा रहे हैं कि यहां पे एक डिपेंडेंट है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इन दोनों के बीच में रिलेशन है, और इस रिलेशन को हम फंक्शन कहते हैं। आप देख पा रहे हैं कि एक लीनियर फंक्शन है, लीनियर फंक्शन, ये एक लीनियर फंक्शन है। x के डिफरेंट इनपुट पे, जैसे अगर मैं x की बात करूं 0, यानी x इज इक्वल टू 0 डालूं तो y मुझे मिलता है 1, x इज इक्वल टू 1 डालूं तो y मुझे मिलता है 2, एंड x इज इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू मुझे मिलती है 3, एंड देन x3 y इज इक्वल टू 4। तो x के डिफरेंट इनपुट पे आपको y की डिफरेंट वैल्यूज मिल रही हैं, और ये आपके पास एक डेटा है, एक एनालाइज डेटा। आपने इनपुट दिया, आउटपुट मिला, इनपुट दिया, आउटपुट मिला, और एक एनालाइज डेटा आपको मिला है। और इस एनालाइज डेटा को अगर मैं किसी कार्टेशियन सेक्शन प्लेन पे प्लॉट करूं, जैसे ये आपके पास देखें, ये है y एक्सिस और ये है x एक्सिस, x एंड y एक्सिस। ये मैंने कार्टेशियन सेक्शन प्लेन बनाया, x पे 1 2 3 4, 1 2 3 एंड 4। जब x की वैल्यू 0 है तो y उस टाइम 1 है, x 0 पे y 1। अगर मैं x 1 की बात करूं तो y 2 है, x 1 पे y 2 मिल पा रहा है, यानी ये पॉइंट मिल रहा है आपको। अगर मैं x 2 की बात करूं तो y 3 है, x 2 पे जो y की वैल्यू आपको मिल रही है वो 3 मिल रही है। और अगर मैं इन तीनों पॉइंट को प्लॉट कर दूं तो एक ज्योमेट्री ड्रॉ होती है, और आप साफ साफ देख पा रहे हैं यहां पे जो ज्योमेट्री है वो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन। यानी किसी लीनियर फंक्शन की अगर मैं बात करूंगा, किसी भी लीनियर फंक्शन की बात करूंगा, तो डिफरेंट इनपुट एंड देन आउटपुट, प्राप्त डेटा, उस डेटा को मैं अगर एक कार्टेशियन सेक्शन प्लेन में प्लॉट करूं तो मुझे एक डेफिनेट ज्योमेट्री मिलती है, और उस ज्योमेट्री को हम ग्राफ कह देते हैं। आप देख पा रहे हैं कि किसी लीनियर फंक्शन में आपको पता है ये इनपुट कुछ भी हो सकते थे, जरूरी नहीं कि आप x इज इक्वल टू 0 1 2 3, इसके अलावा कोई भी वैल्यूज ले सकते थे, और उससे मिलने वाली y की वैल्यूज, और उन वैल्यूज को अगर आप यहां पे प्लॉट करेंगे, यानी किसी कार्टेशियन सेक्शन प्लेन में प्लॉट करेंगे, तो आपको एक ज्योमेट्री मिलेगी, और आपको साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे जो ज्योमेट्री है वो स्ट्रेट लाइन है, और इसे आप कहते हैं ग्राफ। दिस इज द डेटा रिप्रेजेंटेशन। सी दिस इज 0,1 1,2 2,3, ये आपको पॉइंट्स मिल रहा है, और अभी इन कोऑर्डिनेट्स को आपने मिलाया तो आपको ये एक ज्योमेट्री मिली। तो ग्राफ क्या होता है ये क्लियर है, ये बात क्लियर है ग्राफ होता क्या है। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी लीनियर फंक्शन की अगर ज्योमेट्री प्लॉट किया करेंगे, किसी भी लीनियर फंक्शन की ज्योमेट्री, उसके इनपुट और आउटपुट सेक्शंस पे इनपुट और आउटपुट से मिले हुए डेटा को अगर मैं रिप्रेजेंट किया करूंगा, तो हर बार मुझे एक ज्योमेट्री मिलेगी, और वो ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन रहेगी।
तो इसको थोड़ा सा आसान करते हैं और इसके टेक्निकल फेज को समझने की कोशिश करते हैं। यानी कभी भी कोई एक लीनियर फंक्शन आपको मिलता है तो ध्यान रखना, स्टैंडर्ड जो इक्वेशन है, अगर मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करता हूं, लीनियर स्टैंडर्ड इक्वेशन की बात करता हूं, तो आपको ध्यान में रखना होगा कि कोई भी लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस सी का फॉर्म रखती है ना, y इज इक्वल टू mx प्लस सी का फॉर्म रखती है। जैसे अगर मैं एग्जांपल में देखूं तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, अभी मैंने एक इक्वेशन ली थी या फिर फंक्शन लिया था y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, तो साफ साफ देख पा रहे हैं आप कि कहीं ना कहीं एक लीनियर फंक्शन है, क्योंकि ये y इज इक्वल टू mx प्लस सी से मैच कर रहा है। ठीक है, यहां पे m को कहते हैं m फॉर स्लोप ऑफ द लाइन, स्लोप ऑफ द लाइन, इसे आप स्लोप कहते हैं। आप इसे हिंदी में ढलान भी कह सकते हैं। यानी m हमें यह बताता है कि लाइन x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी, और ये इक्विवेलेंसी रखता है m tan थीटा के, m tan थीटा के इक्विवेलेंट रखता है। यानी अब जब आपको ये इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तो आप डायरेक्ट ग्राफ प्लॉट कर पाया करोगे। और सी को कहते हैं y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। यानी हमें सी इन्फॉर्म करता है कि लाइन y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करती हो जाएगी, और m हमें इन्फॉर्म करता है कि लाइन x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाएगी, और आप इसे इक्विवेलेंट में रखेंगे tan थीटा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल आपके पास है y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू। अभी मैंने इसका x की डिफरेंट वैल्यूज पे y की डिफरेंट वैल्यूज प्लॉट की, और मुझे एक ज्योमेट्री मिली थी। अब देख पा रहे हैं कि मुझे एक ज्योमेट्री मिली थी, और वो ज्योमेट्री जो थी वो स्ट्रेट लाइन थी। अभी प्लॉट करते हैं, और मुझे अब डेटा लेने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास इंफॉर्मेशन में है। कंपैरिजन करते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस सी से। यहाँ पे m की वैल्यू 1 है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई में x का मल्टीप्लिकेटिव 1 है, तो यानी m की वैल्यू 1 है, और c की वैल्यू है 2, c 2 है। m को आप tan थीटा इक्विवेलेंट देखते हैं, tan थीटा की वैल्यू 1 कब होती है, तो आपको पता है थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। यानी एंगल जो बनेगा, यानी लाइन की जो ढलान होगी x एक्सिस के रिस्पेक्ट में वो होगी 45 डिग्री, और लाइन y एक्सिस को 2 यानी 2 पॉइंट पे कट करते हो जाएगा। देखो ड्रॉ करते हैं, स्ट्रेट लाइन बनेगी, ज्योमेट्री स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्योंकि फंडामेंटली y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू एक लीनियर फंक्शन है, और लीनियर फंक्शन की जो ज्योमेट्री होती है वो स्ट्रेट लाइन रहेगी, जिसमें ढलान 45 डिग्री यानी स्लोप 45 डिग्री, और y इंटरसेप्ट 2 है। y इंटरसेप्ट देखते हैं, दैट इज 1, दैट इज 2। आप यहां पे बेस ड्रॉ कर दीजिए और एक लाइन ड्रॉ कीजिए जो कि 45 डिग्री एंगल पे हो। दैट इज अ y एक्सिस एंड दिस इज द x एक्सिस। ऐसा, यानी आपको ग्राफ रीड करना मैं यहां से सिखा दूंगा कि अगर आपको y इक्वल टू एक्स प्लस टू का ग्राफ प्लॉट करना था तो आपको किसी डेटा की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप कंपैरिजन करें, y इक्वल टू mx प्लस सी से m की वैल्यू मिलेगी, c की वैल्यू मिलेगी, और m और c की वैल्यू के अनुसार आप यहां पे एक ज्योमेट्री प्लॉट कर सकते हैं। वो ज्योमेट्री यहां पे देखो ड्रॉन है यहां पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपके पास है y इज इक्वल टू रूट 3x माइनस 2। अगर मैं y इज इक्वल टू रूट 3x माइनस 2 की बात करूं तो कंपैरिजन में आप देख पा रहे हैं, इसे आप कंपेयर कर सकते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस सी से। इसका मतलब 100% ये एक लीनियर फंक्शन है, जहां पे m की वैल्यू जो मुझे मिल रही है कंपैरिजन में रूट 3 मिल रही है। m को आप tan थीटा के इक्विवेलेंट कहते हैं, tan थीटा, और थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री पे आपको पता है tan थीटा रूट 3 के बराबर होता है। और c की वैल्यू अगर हम यहां पे देखें तो c की वैल्यू यहां पे है माइनस टू। ज्योमेट्रिकल प्लॉट देखते हैं, डायरेक्ट मुझे डेटा की कोई जरूरत नहीं है, m और c के अनुसार मैं ग्राफ प्लॉट कर लूंगा। c की वैल्यू है माइनस टू यानी 1 2। आप यहां से बेस लाइन से ड्रॉ कीजिए और एक लाइन बनाइए जो x एक्सिस के साथ 60 डिग्री एंगल बना रही हो, यानी वो लाइन लगभग इस टाइप से प्राप्त होगी। ये एंगल जो बन रहा है वो 60 डिग्री है, और ये y और x के बीच में ग्राफ है। इट्स अ ग्राफिकल प्लॉट। यानी जब भी कभी आपके पास कोई लीनियर फंक्शन आया करेगा तो लीनियर फंक्शन की जो ज्योमेट्री प्लॉट है या फिक्स ज्योमेट्री प्लॉट है वो स्ट्रेट लाइन है, और आपको इसके लिए x की डिफरेंट वैल्यू प्लेस करके y की डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट इनपुट दीजिए और आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। जैसे एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, यहाँ पे लिया मैंने y इज इक्वल टू 2/3x माइनस 1, ये मैंने लिया।
y इज इक्वल टू 2/3x माइनस 1। इन कंपेरिजन y इज इक्वल टू, यानी m की वैल्यू आपके पास कितनी है 2/3, m को हम कहते हैं tan थीटा, और c की जो वैल्यू है वो है -1, यानी y इंटरसेप्ट है -1, स्लोप डिफाइंड है 2/3 पे। आपको पता है कि tan थीटा कब 2/3 है, आपको लर्न नहीं होगी वैल्यू, लेकिन आपके लिए समझना बड़ा आसान है। आप इसको परपेंडिकुलर अपॉन बेस के रिस्पेक्ट में लिख सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि परपेंडिकुलर 2 है और बेस 3 है। देखो आराम से आप यहां पे ग्राफ प्लॉट कर पाएंगे। सबसे पहले c दैट इज -1, आप यहां से एक बेस लाइन ड्रॉ कर लीजिए, बेस लाइन, क्योंकि आपको पता है 100% वो लाइन इस पॉइंट से होकर गुजरने वाली है। परपेंडिकुलर इस बेस के रिस्पेक्ट में, इस बेस लाइन के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कितना है 2, तो परपेंडिकुलर 2 चलिए, यानी 1 एंड देन 2, यानी आपको ये वाला पॉइंट मिलेगा। ये देखो मैंने बोला ना परपेंडिकुलर आप 2 चलिए और बेस में आप 3 चलिए। 3 का मतलब है 1 2 एंड 3, तो इसका मतलब आपको लगभग ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, जिसमें आप देख पा रहे हैं कि परपेंडिकुलर कितना है 2 है और बेस कितना है 3 है, और इन्हीं दो पॉइंट से मिलाती हुई एक लाइन बना लीजिए। ये आप पास देख पा रहे हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 2 एंड बेस 3, y और x के बीच में ग्राफ है। इस टाइप से आप एक लीनियर फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, अगर मैं छोटी क्लासेस की बात करूं या 9th स्टैंडर्ड की बात करूं, तो 9th स्टैंडर्ड में इसको देखो मैं फिजिक्स से रिलेट करके बताता हूं आपको। 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा कि आपके टीचर्स कहते थे कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ प्लॉट कीजिए, और वो आपको एक लाइन ड्रॉ करके दे देते थे। तो मैं आज उसको रिलेट करके बताता हूं एग्जैक्टली। देखो अगर मैं एक बात करूं, आपके पास एक इक्वेशन होती है v इज इक्वल टू u प्लस 80, v इज इक्वल टू u प्लस 80। ये वेलोसिटी और टाइम, v फॉर द वेलोसिटी और t फॉर द टाइम, वेलोसिटी और टाइम के बीच में एक रिलेशन है, वेलोसिटी एंड टाइम के बीच में रिलेशन है। और आप साफ साफ देख रहे हैं कि यहाँ पे v की मैक्सिमम पावर 1 है और t की भी पावर 1 है। आप इसे यूं भी लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू 80 प्लस u, 80 प्लस u। इस इक्वेशन के अनुसार अगर देखें तो u को हम इनिशियल वेलोसिटी कहते थे, इनिशियल वेलोसिटी कहते थे ना, u को हम इनिशियल वेलोसिटी कहते थे, a को हम एक्सेलरेशन कहते थे, एक्सेलरेशन कहते थे, और t फॉर टाइम एंड v फॉर वेलोसिटी। आपको साफ साफ दिख रहा है यहां पे v और t के बीच में एक लीनियर रिलेशन है, v और t के बीच में एक लीनियर रिलेशन है। तो कंपैरिजन करते हैं इसका y इज इक्वल टू mx प्लस c से, y इज इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करते हैं, तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि m जो है वो टेंड कर रहा है a फॉर a, यानी जहां पे m लिखा होना चाहिए वहां पे a लिखा हुआ है, और जहां पे c लिखा होना चाहिए वहां पे u लिखा हुआ है, जहां पे y लिखा होना चाहिए वहां पे लिखा हुआ है v, और जहां पे x लिखा होना चाहिए तो वहां पे लिखा हुआ है t। तो आपको देख पा रहे हो कि ये y इज इक्वल टू mx प्लस c से मैच करती है इक्वेशन है। तो 100% अगर मैं y इज इक्वल टू mx प्लस c की बात करूं तो y इज इक्वल टू mx प्लस c के लिए जो ज्योमेट्री प्लॉट होती थी वो स्ट्रेट लाइन प्लॉट होती थी। तो वेलोसिटी और टाइम के बीच में अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूंगा फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्योंकि m की वैल्यू कांस्टेंट होती है और c की वैल्यू भी कांस्टेंट होती है, तो यहां आप देखो कि जो c है ना वो y इंटरसेप्ट, तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या मिल गया आपको, u मिल गया। ठीक है, u मिल गया। यहां पे आपको पता है ये वेलोसिटी है और यहां पे आपके पास टाइम है। 100% ये एक लाइन बनेगी, वो भी स्ट्रेट लाइन। तो ये वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ है कि नहीं, वेलोसिटी और टाइम के बीच में, यानी कभी भी आपको वेलोसिटी और टाइम के बीच में इस टाइप से ग्राफ प्लॉट करके दे दिया जाया करेगा और आपसे पूछा जाया करेगा कि एक्सेलरेशन यहां पे कांस्टेंट है फिर वेरिएबल, तो ध्यान रखो v और t के बीच में इस टाइप का ग्राफ प्लॉट तभी हो सकता है जब एक्सेलरेशन कैसा हो, कांस्टेंट, क्योंकि आपको पता है m डायरेक्ट कर रहा है a को। तो फॉर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस टाइप से प्लॉट होता है, इस टाइप से। ठीक है, यानी अगर u0 होता, u0 होता तो y इंटरसेप्ट 0, y इंटरसेप्ट 0, इसका मतलब ग्राफ कहां से मूव करेगा, कहां से जाएगा, दैट इज फ्रॉम ओरिजिन। तो y और x के बीच में इस टाइप से ग्राफ बन जाएगा, y फॉर वेलोसिटी यानी v और x फॉर t।
x40। तो जब कभी फिजिक्स में कोई ग्राफिकल प्रॉब्लम आपके सामने रिप्रेजेंट की जाए करेगी तो आप आसानी से समझ पाया करोगे कि हम यहां पे किस टाइप के रिलेशन की बात कर रहे हैं। हम यहां पे लीनियर रिलेशन की बात कर रहे हैं, हम यहां पे क्वाड्रेटिक रिलेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास है वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ। आपको 9th स्टैंडर्ड में इस टाइप का ग्राफ बनाना सिखाया गया होगा, लेकिन उस टाइम आपने लर्न कर लिया होगा। लेकिन अभी आपके मन में क्लियरिफिकेशन होना चाहिए कि वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन क्यों बनता था। क्लियर है? तो ये आपके पास वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ है। तो ये फिजिक्स से कहीं ना कहीं रिलेट कर पाता है। उसके बाद हम और बात करते हैं। उसके बाद हम लीनियर रिलेशन से मूव करके आगे बढ़ते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन पे। क्वाड्रेटिक और फंक्शन की, क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात करते हैं। क्वाड्रेटिक फंक्शन, अगर मैं इसके स्टैंडर्ड रिलेशन की बात करूं तो ये आपके पास कुछ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप होता है। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप रहेगा क्वाड्रेटिक फंक्शन। यानी कभी भी आपके पास कुछ रिलेशन इस टाइप का रहे तो आपको पता है इससे आप क्वाड्रेटिक फंक्शन कहेंगे। जैसा कि आपने देखा कि लीनियर फंक्शन की जब मैं बात करता था तो लीनियर फंक्शन के लिए जो ज्योमेट्री बनती थी वो स्ट्रेट लाइन बनती थी, वैसे ही क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री ही बनती है। यानी कभी भी आपको y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर मिलेगा, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, इस टाइप का रिलेशन। तो इसके लिए एक ज्योमेट्री बनती है, वो ज्योमेट्री देखो कैसी रहेगी, कुछ इस टाइप से, y और x के बीच में, और इस ज्योमेट्री को बोलते हैं पैराबोला। पैराबोला, इस पैराबोला इन y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर रिलेशन को अगर मैं ग्राफिकली प्लॉट करूंगा तो कुछ इस टाइप की ज्योमेट्री बनेगी। कभी भी रिलेशन अगर y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर मिलेगा आपको, तो देखो इसकी कैसी ज्योमेट्री बनेगी, y एंड x, दिस इज y एंड x, और जो ज्योमेट्रिकल प्लॉट है वो कुछ इस टाइप का बनेगा। ओके, कुछ इस टाइप का, यू y और x के बीच में ज्योमेट्रिकल प्लॉट ऐसा रहेगा। इस ज्योमेट्री को भी पैराबोला बोलते हैं, लेकिन ये स्टैंडर्ड, यानी कभी भी आपको इस टाइप का रिलेशन मिलेगा तब, कभी रिलेशन मिल जाए x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर, तो देखो इसकी ज्योमेट्री कुछ इस टाइप से बनती है, y एंड x and geometrical plot is like this, रिलेशन अगर x is directly proportional to minus of y square मिलता है तो फिर से आपके पास ज्योमेट्री पैराबोला ही रहेगी, लेकिन कर्व कुछ इस टाइप से ड्रॉ होगा, y एंड x। आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं कि सर आपको कैसे पता, या फिर आपको कैसे रिलेशन का पता कि इसकी ज्योमेट्री 100% इस टाइप की ही बनेगी। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जब कभी फिजिक्स में आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक रिलेशन आया करेगा, जैसे डिस्प्लेसमेंट और टाइम की बात करें, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए स्क्वायर की बात करें, तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में क्वाड्रेटिक रिलेशन है। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में 100% ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला। कैसा बनेगा, पैराबोला। और आपको पता है ये कोई स्पेसिफिक डिजाइन नहीं है, ये एक मैच करती हुई डिजाइन है। मतलब वहां पे आपको कोई स्पेसिफिक, कोई पर्टिकुलर डिजाइन का जरूरत नहीं है, आपको केवल और केवल उससे मैच करती हुई डिजाइन बनानी है। माने तो एक नीट में क्वेश्चन आता है कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन ग्राफ प्लॉट करो, और आपके पास 4 ज्योमेट्रीज हैं, और आपको पता है 4 ज्योमेट्रीज में 4 आंसर्स हैं, और इन आंसर्स में एक करेक्ट है। तो आपको पता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ टाइम में जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो क्वाड्रेटिक रिलेशन होता है, यानी s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, तो s और t के बीच में जो ग्राफ प्लॉट होगा वो पैराबोलिक बनेगा। अब उन चारों में जो पैराबोलिक ग्राफ बने उसको आप टिक करो, उसको आप करेक्ट कर दो, तो आपके पास कभी भी रिलेशन इस टाइप का आएगा, यानी फर्स्ट रिलेशन, तब आप इस टाइप की ज्योमेट्री बनाएंगे, दूसरा ये, तीसरा आपके पास इस टाइप का रिलेशन, और चौथा आपके पास इस टाइप का रिलेशन। इसमें 2 बातें बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली हैं। एक तो ये कि पैराबोला किस पॉइंट पे मुड़ रहा है, मतलब जो कर्व्ड सेक्शन है वो मुड़ रहा है ये पॉइंट, और दूसरी बात कि वो y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करता हुआ जा रहा है। यानी इसका मतलब ये हुआ, यहां पे मुझे 2 बातें ध्यान में रखनी है कि पहला कि पैराबोला किस पॉइंट पे मुड़ रहा है ना। जैसे ये आपके पास टर्निंग पॉइंट है ना, ये पॉइंट टर्निंग पॉइंट है, इसमें टर्निंग पॉइंट है ये, और इसमें टर्निंग पॉइंट ये है, और इसमें भी टर्निंग पॉइंट ये है। आपको पता है यहां से शेप
कहीं ना कहीं सिमेट्रिक ऑर्डर में मूव कर जाती है। तो ये ध्यान में रखना कि किस पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये सिमेट्रिसिटी शो करेगा, और दूसरी बात ये वाई एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगा। इसके लिए मुझे थोड़ा सा आपको और इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। चलो देखते हैं क्या। जैसे मैं आपसे बोलूं कि y इज इक्वल टू 3x² प्लस 2 का ग्राफ बनाइए। मैंने कहा y इज इक्वल टू 3x² प्लस 2 का ग्राफ बनाइए, तो आपके दिमाग में सबसे पहले बात ये आई कि ये ax² प्लस bx प्लस c जैसा रिलेशन है, लेकिन यहाँ पे b की वैल्यू 0 है ना। ये रिलेशन है y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, लेकिन देखने पे ये पता चल रहा है कि जो b की वैल्यू है वो 0 है, c की जो वैल्यू है वो 2 है, और a की जो वैल्यू है वो 3 है। A, B और C, A और B और C। तो C तो हमें क्या बताता है? Y इंटरसेप्ट, Y इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट, और B और A का एक रिलेशन, B और A का एक रिलेशन हमें बताता है टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, टर्निंग पॉइंट बताता है। मतलब B और A का एक रिलेशन है, वो रिलेशन हमें ये इंफॉर्म करेगा कि पैराबोला किस पॉइंट पे टर्न हो रहा है, और दूसरा ये कि C हमें ये इंफॉर्म करेगा कि किस पॉइंट पे वो मुड़ रहा है। तो अब देखने वाली बात ये, सॉरी मुड़ नहीं रहा, किस पॉइंट पे वो y एक्सिस को कट कर रहा है। तो देखो यहां ध्यान से, आपको पता है कि अगर B 0 ही है तो B और A के बीच में कोई रिलेशन हो नहीं सकता। देखो ना, B 0 है और A 3 है, तो B और A के बीच में इसका मतलब कोई रिलेशन नहीं है। अगर रिलेशन नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि हम ये डिसाइड कर लेंगे कि वो टर्निंग पॉइंट कौन सा है, लेकिन किस पॉइंट पे। देखो C कितना है, 1 और 2, ये यानी इस पॉइंट पे तो कट करता हुआ जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात ये कि ये रिलेशन जो है वो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x² है, तो इसका मतलब ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, y और x, y और x, ठीक है। तो इस टाइप से ग्राफ बनेगा। एक्चुअली होता क्या है कि टर्निंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं, देखो टर्निंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं कि किस पॉइंट पे टर्न कर रहा है, तो देखो टर्न करते टाइम पे यहां पे स्लोप जो होता है ना, स्लोप जो होता है वो 0 होता है। स्लोप क्या होता है? 0, यानी चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x जो आएगा वो 0 आएगा। चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x 0 मिलेगा, वहां पे स्लोप 0। देखो ढलान यहां पे क्या है, इस पॉइंट पे स्लोप क्या है, 0। तो टर्निंग पॉइंट पे स्लोप हमें 0 डिक्लेयर करना पड़ता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से, y इज इक्वल टू x² प्लस bx प्लस c। एग्जाम्पल ले लेता हूं, y इज इक्वल टू 3x² प्लस 2, 3x² प्लस 2। तो y इंटरसेप्ट तो पता चल गया, लेकिन मुझे b की कोई इंफॉर्मेशन नहीं, b आपके पास 0 है, b 0 है। उसके लिए मुझे ये डिफाइन करने के लिए एक वर्ड सीखना पड़ता है, डिफरेंशिएशन, जो कि ये इंफॉर्म करेगा कि y में कितने चेंजेस आ रहे हैं कि x के चेंज के अकॉर्डिंग। डिफरेंशिएशन जैसे आपके पास है y इज इक्वल टू 5x² प्लस 30x प्लस 2, मुझे इसका ग्राफ प्लॉट करना है ना। तो साफ साफ ये पता तो चल ही रहा है ना, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x² है, ये तो तय है। दूसरा c की वैल्यू 2 है, ये भी तय है, लेकिन मुझे पता करना है स्लोप, और फिर उससे मैं 0 डिफाइन करूंगा। तो स्लोप के लिए मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देता हूं, dy बाई dx डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे मिलेगा 10x प्लस ऑफ 30। और आपको पता है कि मैं अगर इसको 0 के बराबर कर दूं तो 10x इज इक्वल टू 30 माइनस ऑफ 30, तो x इज इक्वल टू माइनस ऑफ 30 अपॉन 10। द आंसर शुड बी माइनस ऑफ 3। इसका मतलब मुझे वो वाला पॉइंट मिल गया कि जिस पॉइंट पे पैराबोला टर्न करेगा। कहां से टर्न करेगा? x इज इक्वल टू -3 पे। तो देखो ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है। ग्राफ दिस इज 1, 2 एंड 3। पैराबोला यहां से टर्न करेगा, मतलब इसके सामने से टर्न करेगा कहीं ना कहीं से, और किस पॉइंट को कट करता हुआ जाएगा? 2 को, यानी 1 एंड 2, इस टाइप से। तो मुझे कुछ ऐसा पैराबोला डिजाइन करना है जो यहां से तो टर्न करे इसके सामने से, और इस पॉइंट को कट करते हुए जाएगा। तो मैं देखो ध्यान से, मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये एक पैराबोला मैं यहां पे डिजाइन कर रहा हूं, y और x के बीच में, y और x के बीच में ये आपके पास ज्योमेट्री बनेगी पैराबोला।
ओपनिंग ऊपर की तरफ, क्यों? क्योंकि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है। y एक्सिस को 2 पे कट करता जाएगा क्योंकि आपके पास C2 है, और आपको पता है कि पैराबोला टर्न कहां पे करता है? जहां पे उसका स्लोप 0 होता है। तो सबसे पहले मैं स्लोप फाइंड आउट करूंगा। स्लोप फाइंड आउट करने के लिए मुझे उसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन के बाद मुझे मिला 10x प्लस ऑफ 30। यहां से मैंने x की वैल्यू निकाल ली और x की माइनस ऑफ 3 वैल्यू पे स्लोप 0 है, तो x की माइनस ऑफ वैल्यू कहां पे है? तो यहां पे स्लोप देखो 0, ढलान 0 है। इससे हम तय कर पाते कि एग्जैक्टली पैराबोला बनेगा कैसे। ठीक है, तो ये रहा पैराबोला। पैराबोला एक रिलेशन और देखते हैं। जैसे कभी आपके पास आ जाए y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 2, ये रिलेशन है और मुझे इसका ग्राफिकल प्लॉट देना है। तो सबसे पहले ये रिलेशन y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स, सॉरी प्लस ऑफ एक्स स्क्वायर, c आपके पास है 2। स्लोप फाइंड आउट करने के लिए मुझे एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, यानी dy बाई dx निकालना पड़ेगा। तो dy बाई dx इज इक्वल टू आएगा 10x प्लस ऑफ 10, और इसको मैं 0 डिफाइन करूंगा तो x की वैल्यू आएगी माइनस ऑफ 1। इसका मतलब ये तय हो गया कि पैराबोला किस पॉइंट पे टर्न करेगा, और ये तय हो गया कि पैराबोला y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करता हुआ जाएगा, और ये तय हो गया कि पैराबोला की ओपनिंग किस साइड होगी, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव नेगेटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो आप देख पा रहे हो कि पॉजिटिव वाई एक्सिस ओपनिंग होगी, ओपनिंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस सॉरी एक्स फॉर द माइनस ऑफ 1, यानी इस पॉइंट पे, यानी इसके सामने से वो कहीं मुड़ेगा और इंटरसेप्ट करेगा 1 और 2, यानी इस पॉइंट को कट करता हुआ जाएगा। तो मैं ग्राफ और पैराबोला डिजाइन कर रहा हूं, ध्यान से देखना। ये देखिए, और यहां पे मैं स्लोप को 0 डिफाइन करता हूं। ये y और x के बीच में ग्राफ है। तो ज्योमेट्रीज को सीखना कि पैराबोला कब बनता है, स्ट्रेट लाइन कब बनता है, तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्टरी क्लास थी। इस क्लास के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहता था कि आप फिजिक्स में अपने आप को स्ट्रांग कैसे करें। तो मैथमेटिकल अप्रोच होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बिकॉज ऑफ मैथमेटिक्स इज द मदर ऑफ ऑल साइंसेज। साइंस में आपको स्ट्रांग होना है तो थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स आपको आना चाहिए। और नीट और जेई पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं, यानी जेई एस्पायरेंट्स की बात करूं, तो उनके लिए मैथमेटिकल टूल्स में ग्राफ एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रखता है अपना। ठीक है, तो आज ग्राफ में इतना, और आज के सेशन में हम यहीं तक इसको रखेंगे, और फर्दर क्लासेस के लिए आप लगातार कनेक्ट रहें विद्या हब डिजिटल से। थैंक यू सो मच।